अल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाह व आतज़्ज़काह व लम यख्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाबिल क़द्र सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम हाज़िरीन व नाज़िरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मैं दिल की अतः गहराइयों से मस्जिद के लिए ज़मीन डोनेट करने वाले और तामीर मस्जिद में हिस्सा लेने वाले और जुमला अहले मोहल्ला को, अहले गुलबर्गा शरीफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मस्जिद फैज़ान यूसुफ को बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह के फयूज़ का चश्मा बनाए और जो मिशन बंदा नवाज गैसु दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह का था उस मिशन का काम यहाँ से फरोग पाए और लोग इस मस्जिद में आने के बाद जहाँ बंदगी रब से बारगाहे समदियत में नजराने अकीदत पेश करें, वहीं पर अपने दिल को तालीमात नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। मस्जिद के हवाले से चंद जरूरी बातें मैं आपके गोश गुजार कर दूं। शोमिये किस्मत कि हमने हर चीज को फॉर्मेलिटी के तौर पर ले लिया, नतीजतन जो उसके फवाइद हमें नसीब होने चाहिए वो फवाइद नसीब नहीं हो रहे, मकसद से बिल्कुल बेखबर हैं। नमाज पढ़ करके बेहयाई कर रहे हैं, वजह यह है कि मकसद नमाज को हम नहीं याद रखे। रोजा रखने के बाद माह रमजान गुजर जाने के बाद जिंदगी में कोई इनकलाब नहीं आ रहा, इसलिए कि रोजे के मकसद को हमने फरामोश कर दिया। हज करने के बाद
जिंदगी में तब्दीली पैदा होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही। उसकी वजह भी यही है कि हज के मकसद को हमने फरामोश कर दिया। ऐसे ही अल्लाह के घर की अहमियत और अल्लाह के घर के मकाम और मर्तबे को और इसकी तामीर के मकसद को भी हमने फरामोश कर दिया। नतीजतन मस्जिद में जाकर के भी इंसान की रूह को इल्ला माशा अल्लाह तस्कीन की वो दौलत नसीब नहीं होती जिस दौलत का वो मुतमन्नी है। आइए मैं आपको मस्जिद के हवाले से थोड़ा सा समझाऊं। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह के घरों को वही आबाद करते हैं जो साहिब ईमान हैं और यौम आखिरत पर जो ईमान रखते हैं। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मस्जिद से कितनी उनसियत थी और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद से कितनी मोहब्बत थी, इसका अंदाजा आप इससे लगाएं कि मक्का मुकर्रमा में चूंकि मस्जिद हराम पहले से मौजूद थी और वहां सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत के बाद के 13 साल जो गुजरे हैं वो निहायत ही आजमाइश और सख्त तरीन इम्तिहान से गुजरे हैं। लेकिन जब रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीने तशरीफ लाए और क़ुबा जब सरकार पहुंचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पहले हुजूर ने अपना घर नहीं अल्लाह का घर तामीर फरमाया और उस घर के हवाले से कुरान ने फरमाया, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यतत्तहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। ये पहली मस्जिद मदीने में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद क़ुबा के नाम से तामीर फरमाई। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि उस मस्जिद की बुनियाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी और ईंट और पत्थर और गारा और सब लेकर उसकी तामीर करने वाले जो लोग थे वो अल्लाह के इतने पसंदीदा लोग थे, अल्लाह के इतने मुकर्रब बंदे थे कि कुरान ने उनकी तारीफ बयान फरमाई और उनकी शान बयान फरमाई। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबा तशरीफ लाए तो क़ुबा में मस्जिद तामीर फरमाई और फिर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन के क़याम के बाद मदीने तशरीफ लाए। क़ुबा मदीने मुनव्वरा उस जमाने में, आज तो मदीने मुनव्वरा ही में क़ुबा आ चुका है, उस जमाने में थोड़े से फासले पर महसूस किया जाता था। वहां से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आए और जहां ऊंटनी बैठी वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद का प्लान बनाया है। तो यहां भी आकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ही की बुनियाद रखी और मिजाज दिया रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि तुम जहां कहीं भी जाओ सबसे पहले अल्लाह के घर की फिक्र करो, तुम अल्लाह के घर को बनाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत में महल अता फरमा दे। ये मिजाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने मस्जिद को यूं तो अगर देखा जाए तो सारी कायनात का खालिक अल्लाह है। अल्लाह खालिक कुल्ली शै, हर चीज का पैदा करने वाला अल्लाह है।
जमीन और आसमान कोई चीज ऐसी नहीं जिसका खालिक वो न हो, लेकिन चंद चीजें ऐसी हैं जिसकी तरफ अल्लाह ने अपने आप को मंसूब किया। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फला व रब्बिका, तेरे रब की कसम, मैं रब तो सबका हूं मेरे महबूब, लेकिन तेरा रब होना, तेरा रब होना है, तो तेरे रब की कसम फरमाया। ऐसी ही मस्जिद को भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया कि ये अल्लाह का घर है, वो घर से बेनियाज है, वो घर से पाक है, लेकिन फिर भी मस्जिद को अपना घर बता करके परवरदिगार जल्ल जलालहू ने मस्जिद की निस्बत अपनी तरफ करके परवरदिगार जल्ल जलालहू ने यह वाज़ेह फरमा दिया कि ये मेरा घर है और जो मेरे घर आता है मैं उसकी मेहमानी किया करता हूं, मैं उसकी मेहमानी किया करता हूं। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत गौर से आप जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक समाअत फरमाएं। ईमान की कुछ निशानियां हैं, मोमिन की कुछ निशानियां हैं जिससे मोमिन पहचाना जाता है। हमारा आपका अपने आप को मोमिन कहना ये फिर भी अपने आप का कहना होगा, लेकिन कुरान ने जो मोमिन की अलामत बताई है, अगर वो अलामत हमारी जिंदगी में पाई जाती है तो दुनिया कुछ भी कहे, कुरान की रोशनी में हम मोमिन कहलाएंगे। तो अब कुरान ने क्या कहा, जिस तरीके से कुरान ने एक मकाम पर फरमाया मोमिन के हवाले से, इन्नमल मुमिनून इख्वा, सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं। ऐसे ही परवरदिगार जल्ल जलालहू ने मोमिन को एक जगह उजागर किया कि मोमिन कौन है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मोमिन वही है कि जब उसके सामने अल्लाह याद किया जाए तो उसका दिल लरजने लगता है। ये मोमिन को उजागर किया। ऐसे ही अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाहु अकबर। मोमिन की एक पहचान ये भी बताई कि मोमिन वही है अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाने वाला क्या करता है, उसकी शान कुरान बयान करता है कि वो अल्लाह के घरों को आबाद करता है, अल्लाह के घरों को आबाद करता है। मोमिन की पोजीशन ये होती है कि मोमिन अल्लाह के घर को वीरान नहीं करता, अल्लाह के घर को आबाद करता है। अब ये आये करीमा का शान नुज़ूल क्या है, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ग़ज़वा बद्र के अंदर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास, जो अभी आगोश इस्लाम में कदम नहीं रखे थे और कुफ़ारे कुरैश की तरफ से मैदान बद्र में वो आए थे, गिरफ्तार कर लिए गए। और जब हजरत अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया, चूंकि अभी वो इस्लाम कबूल नहीं किए थे, और गिरफ्तार करके जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनको पेश किया गया, उस वक्त सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने हजरत अब्बास को बहुत सख्त सुस्त कहा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन सबसे सख्त लबो लहजा अगर किसी का था तो वो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का था। मौला अली ने हजरत अब्बास से यूं कहा, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हो, आपको सरकार की कराबतदारी का भी कोई ख्याल नहीं, आपने इनका बचपना देखा है, इनकी जवानी देखी है, इनकी जिंदगी देखी है, क्या कोई लफ्ज उनकी ज़बान से कभी झूठ निकला है? आप इनके मुकाबले में जंग करने के लिए आए, आप इनसे लड़ने के लिए आए।
आप जानते हैं कि जमीन पर सबसे सच्चा और अच्छा इंसान और रसूल इनके अलावा कोई दूसरा नहीं, फिर भी आपको रिश्तेदारी का भी कोई ख्याल नहीं। तो उस वक्त हजरत अब्बास जो अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे, उन्होंने मौला अली से कहा कि आप लोगों को क्या हमारी सारी बुराइयां ही नजर आती हैं, हम में कोई अच्छाई आपको नजर नहीं आती? तो मौला अली को हैरत हुई, उन्होंने कहा आप लोगों में क्या अच्छाई? तो उन्होंने कहा कि हम मस्जिद हराम को आबाद करते हैं, हम हाजियों को पानी पिलाते हैं, ये काम उन्होंने बताए। अब आबाद करना क्या था, गौर से सुनिएगा, इसलिए कि आपको फिक्र मस्जिद की समझ में आएगी। हजरत अब्बास जो अभी आगोश इस्लाम में कदम नहीं रखे थे, उन्होंने मौला अली से कहा कि मस्जिद हराम हम आबाद करते हैं। आबाद किस तरीके से करते थे? तो वहां मस्जिद हराम के अंदर ओटे बने हुए थे, वहां लोग बैठते थे और बैठ करके गपशप करते थे। इसी को हजरत अब्बास ने कहा कि हम आबाद करते हैं। कुरान ने फौरन आये करीमा कुरान मुकद्दस की नाजिल हुई कि तुम जिस चीज को आबाद करना कहते हो वो आबाद करना नहीं है, आबाद करना ये है कि अल्लाह के घर के अंदर तुम नमाज कायम करो। और कोई मुशरिक अल्लाह के घर को आबाद नहीं करता, अल्लाह का घर आबाद करता है तो ईमान वाला आबाद करता है, आखिरत पर भरोसा रखने वाला और यकीन रखने वाला आबाद करता है। उस वक्त ये आये करीमा नाज़िल हुई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहीं से ये मिजाज मिला कि जो साहिब ईमान हो और यौम आखिरत पर यकीन रखता है, वो मस्जिद में बंदगी करने के लिए आता है, दुनिया की बातें करने के लिए नहीं आता। और फरमाया गया मस्जिद में दुनिया की बातें करना बिल्कुल इस तरह है कि लकड़ी को जिस तरह से आग जला डालती है, ऐसे ही दुनिया की बात अगर कोई मस्जिद में करे तो उसकी नेकियां ये बातें जला दिया करती हैं। सारी नेकियां जल करके राख हो जाती हैं। और यहां ये बात भी बता दूं, मस्जिद कोई गिरा नहीं सकता। मस्जिद न कोई ढा सकता है न कोई गिरा सकता है। ये जो है ना, ये तो दीवारें हैं मस्जिद की। मस्जिद का मानी क्या होता है? सजदे की जगह। क्या होता है? ये जमीन कौन गिराएगा? ये सजदे की जगह है, ये सजदे की जगह है ना। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम नमाज के अंदर रुकू भी करते हैं, क़याम भी करते हैं, कायदा भी करते हैं, कौमा भी करते हैं, लेकिन अल्लाह ने इसका नाम न मकाम रखा न मरका रखा, नहीं रखा, बल्कि अल्लाह ने इसका नाम मस्जिद रखा, सजदे की जगह। इसके मुराद ये है कि बंदा जब भी चाहे कि वो खुदा से करीब हो जाए, वो सजदे में चला जाए, वो अल्लाह से करीब हो जाएगा। और सजदे की हालत में बंदा खुदा से सबसे ज्यादा करीब होता है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मस्जिद की ताजीम का हुक्म भी कुरान में मौजूद है। और क्या करना चाहिए मस्जिद के अंदर, यह भी कुरान में मौजूद है। फी बुयूतिन अदीनल्लाह अन तुरफा व युज़कर फीहा अस्मुहु युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल औ कमा क़ाल। अल्लाह के घरों की ताजीम करो और उसमें अल्लाह का नाम लो, अल्लाह का जिक्र करो। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और ये नहीं कि
थोड़ी देर के लिए जिक्र करो और बाद में जिक्र न करो, नहीं, बल्कि सुबह भी उसकी तस्बीह बयान करो और शाम भी उसकी तस्बीह बयान करो। और जिस शख्स का दिल मस्जिद में लगा हो और जिस शख्स को मस्जिद से मोहब्बत हो, आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह कल बरोज़ क़यामत अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। और ये बात याद रखें, क़यामत जब कायम होगी ना, तो ये जमीन जो है ना, इस पे अभी आपको पहाड़ भी नजर आते हैं, ऊंची नीची भी नजर आती है, लेकिन ये बिल्कुल रोटी की तरह एकदम प्लेन हो जाएगी ये जमीन। और कोई दरख्त, कोई दीवार, कोई साया, कुछ भी नहीं होगा। और हदीस शरीफ के अंदर है कि बंदा अपने पसीने में गर्दन तक डूब रहा होगा, गर्मी इतनी शदीद होगी कि साए के तलाश करने के लिए बंदा तलाश करता होगा, लेकिन उसे कोई साया नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे में हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 7 खुश नसीब ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह कल बरोज़े क़यामत अर्श का साया नसीब फरमाएगा। उनमें से एक कौन है? वक़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मस्जिद हत्ता यरजिअ, उसका दिल, यानी उस बंदे को अल्लाह अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा जिसका दिल मस्जिद से मुअल्लक हो, यानी नमाज पढ़ करके निकला, लगा तिजारत में है और इंतजार कर रहा है कि कब अजान हो और मैं फिर से मस्जिद में चला जाऊं। ऐसे बंदे को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कल अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। ये रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। एक और मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल माशी इलल मसाजिद फिज़्ज़ुलम, तारीकी में मस्जिद की तरफ पैदल जाने वाला, अंधेरे में जो मस्जिद की तरफ पैदल जाता है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह उसे भी कल बरोज़े क़यामत अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। एक सहाबी जिनका घर मस्जिद से काफी डिस्टेंस पर था और मस्जिद के करीब, मस्जिद नबवी के करीब जो है एक जगह मिल रही थी, उन्होंने सोचा कि मैं वो मकान बेच करके मस्जिद नबवी शरीफ के करीब आ जाऊं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला मिली, इरशाद फरमाया न बेचो, तुम जितने दूर से जितना कदम चल करके आओगे उतनी नेकियां तुम्हें ज्यादा नसीब हो जाएंगी। हुजूर का इरशाद था। जो करीब थे और करीब जिनका घर था उनको आना चाहिए, वो तो आते ही थे, लेकिन साहबा की सोच देखिए कि वो मस्जिद से करीब घर तलाश करते थे, जगह तलाश करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा मस्जिद में उनकी आमदो रफ्त होती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मस्जिद का मामला ये भी है कि आप मस्जिद में आए तो आपका दिल भी साफ होना चाहिए और आपका बदन भी साफ और आपके कपड़े भी साफ होने चाहिए। प्योरिटी होनी चाहिए। वाक़ीमु वुजूहकुम इंद कुल्ली मस्जिद वदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, आपकी नीयत पाक हो। आप अल्लाह के घर की तरफ जब चेहरा करो तो उसको पुकारो और दिल से पुकारो। आपकी नीयत बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए और उस साफ सुथरी नीयत से उसको पुकारो। लेकिन साथ ही साथ ये नहीं कि आप मन के उजले हो और कपड़े आपके गंदे हों। शादी ब्याह में अच्छे कपड़े पहन के जाओ, मस्जिद में जो भी कपड़ा फटा पुराना है पहन के चले जाओ, नहीं। कुरान कहता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, सवर करके जाओ, इसलिए कि किसी का दरबार खुदा से बढ़ करके नहीं हो सकता। तो जब उसके घर में जाओ तो सवर करके जाओ, अच्छे लिबास से बेहतर करके जाओ, अच्छी तरह से संवर करके जाओ। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान को मैंने देखा है
वो जब जब नमाज के लिए निकलते तो दूल्हे की तरह संवर करके निकला था। वो अपने अमामे को अच्छी तरह से देखते थे, अपने लिबास को देखते थे और इस तरीके से निकलते थे। और मैंने हुजूर मुजाहिद मिल्लत अली रामा को भी देखा है, उन पर मुकद्दमा हुआ और जब वो कोर्ट में जाने के लिए उनको जाने का मामला हुआ तो किसी शागिर्द ने कहा कि हुजूर आप पायजामा पहन लीजिए, कोर्ट में तहबंद पहनकर कैसे जाएंगे? तो जवाब में वो कहते हैं मेरे रब के घर से बढ़कर किसी का घर नहीं, जब उसके घर में तहबंद पहन करके जाता हूं तो कोर्ट में मुझे पायजामे की क्या जरूरत है। ये सोच थी। और इसी आयत की तफसीर के अंदर खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद की तफसीर में फरमाया गया फर्श अच्छा बनाओ, दीवारें अच्छी बनाओ, खुशबू मस्जिद के अंदर लगाओ। बल्कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल था यौम जुमा को नमाज से पहले मस्जिद के अंदर खुशबू की धूनी दिया करते थे। यह आपका मामूल था। और सुन लो, रोशनी के हवाले से भी तफसीर में फरमाया गया कि मस्जिद को जीनत दो रोशनी के जरिए भी। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि किसी ने रोशनी का इंतजाम मस्जिद नबवी शरीफ में किया है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये किसने किया है? तो जिसने किया था उनका नाम बताया गया। तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरी कोई बेटी बिन ब्याही होती तो मैं उसके अक़्द में दे देता। इतने हुजूर खुश हुए, आप सोचिए। हमने इस जगह को समझा क्या है? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं रूए जमीन की सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है और सबसे बुरी जगह बाजार है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत से किसी ने पूछा कि मस्जिद में दुनिया की बातें करना ये कितना बड़ा गुनाह है, इसकी सजा क्या है? आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं मस्जिद में दुनिया की बातें करना गोया अपनी कब्र में आग का इंतजाम करने के बराबर है। अंदाजा लगाएं आप, ये अल्लाह के घर का मामला है। और इसीलिए याद रखें कि मस्जिद में जब आए इबादत की गर्ज से आए और जब आप इबादत कर लें फिर मस्जिद में न रुके, आप फौरन मस्जिद से चले जाएं। इसलिए कि जुमा से बढ़कर तो कोई दूसरा बड़ा दिन नहीं हो सकता। सय्यदुल अय्याम यौम जुमा। लेकिन कुरान कहता है इज़ा कुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। जब तुम नमाज अदा कर लो तो अल्लाह की जमीन पर फैल जाओ और फिर अल्लाह का फज़ल तलाश करो। यानी कुरान खुद नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से निकलने का हुक्म दे रहा है कि अब बाहर जाओ तिजारत करो, इसलिए कि तुमने नमाज अदा कर ली। अब ये नहीं कि सारी पंचायत, सारी बातें, सारा प्लान मस्जिद के कोने में बैठ के हम कर रहे हैं। मस्जिद सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए है। और आप नहीं जानते जितने कदम मस्जिद की तरफ आदमी चल करके आता है वो जमीन का जर्रा जर्रा उस मस्जिद में आने वाले के लिए कयामत में गवाही देगा। और अल्लाह वालों का हाल तो ये होता कि जिस जमीन पर चल करके वो मस्जिद जाया करते थे उन अल्लाह वालों की ताजीम जमीन भी करती थी और जानवर भी किया करते थे। एक बुजुर्ग थे जो मस्जिद में नमाज के लिए जाया आया करते थे। जिस रास्ते से वो गुजरते थे उस रास्ते पे कभी जानवर पलीदी नहीं करता था। एक मर्तबा जानवर की नजासत किसी ने उस रास्ते पर देख ली तो बरजस्ता कहा क्या फलां का इंतकाल हो गया है, इसलिए कि वो इसी रास्ते से गुजरकर मस्जिद में आते थे तो जानवर यहाँ नजासत नहीं करता था, इसलिए कि ये अल्लाह वाले के लिए मस्जिद का रास्ता था। ये मस्जिद। अब एक बात और समाअत फरमा ले, जो शख्स मस्जिद के करीब रहकर मस्जिद को आबाद नहीं करता
मस्जिद की दीवारें उसके लिए बद्दुआ करती हैं और ये कहती हैं, ए अल्लाह, इसने तेरे घर को वीरान रखा, तो इसके घर को वीरान रखा। और जो मस्जिद को आबाद करे, तो मस्जिद की दीवारें अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हैं, अल्लाह, इसने तेरे घर को आबाद रखा, तो इसके घर को आबाद। फिर यहां मैं बता दूं, सोने के लिए मस्जिद नहीं है, खाने के लिए मस्जिद नहीं है, अखबार पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं है, चूल्हा जला करके खाना खिलाने के लिए मस्जिद नहीं है। ये जो कई कई दिनों तक मस्जिद में आकर के लोग रुक जाते हैं और फिर औंधे पड़े होते हैं और फिर थोड़ी देर जिक्र और अज़कार और थोड़ी बातें हुई, फिर गैस भी जल रहा है, चूल्हा भी जल रहा है, खाना भी पक रहा है, तबलीग भी हो रही है, अखबार भी पढ़े जा रहे हैं, ये सब चीजें मस्जिद में नहीं। मस्जिद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बंदगी के लिए है। और ये बात याद रखो, आज अगर मैं ये कहूंगा तो गलत बात नहीं होगी, ये बिल्कुल फैक्ट है। अब ये आखिरी बात आप जहन के अंदर, दिल के अंदर बिठा करके उठें, सच बताना, बिल्कुल सच बताना। आज ये पोजीशन है ना, आदमी मस्जिद में कब जाता है जुमा को? जब खुतबा शुरू होता है, और मस्जिद से जल्दी भाग जाता है। सच बताना, मस्जिद में दिल नहीं लगता ना लोगों का? भाई एक सवाल पूछ रहा हूं, बहुत ठंडे कलेजे से जवाब दीजिए, अपने आप में झांक करके जवाब दीजिए। बहुत सारे लोग मस्जिद में आते हैं, बेचैनी होती है, यार कब निकले, अरे इमाम साहब बहुत लंबी किरत कर डाले यार, थका दिया उन्होंने दिल। मस्जिद में बैठे जल्दी से भागने की फिक्र, और बाहर निकलकर 1 घंटे तक खड़े रहकर गुफ्तगू करेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। बताइए ये जो मैं कह रहा हूं ये सच है या गलत है? जवाब दें आप। ये भी एक ईमान का थर्मामीटर है। जिसका दिल मस्जिद में न लगता हो उसका ईमान सबसे कमजोर है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मस्जिद में उसका दिल लगता है जिसका ईमान मजबूत हो, और मस्जिद में उसको बेचैनी होती है जिसका ईमान कमजोर हो। आज जन्नत में दिल नहीं लगता, मस्जिद तो रुए जमीन की जन्नत है ना, रुए जमीन की जन्नत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुए जमीन की जन्नत मस्जिद है, लेकिन आज मुसलमानों का दिल मस्जिद में नहीं लग रहा। तो मस्जिद में दिल का न लगना ये ईमान की कमजोरी की अलामत है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के घर को आबाद करो सजदों के जरिए, तिलावत के जरिए। अल्लाह के घर को आबाद वही करता है जो साहिब ईमान हो, यौम आखिरत पर जिसका यकीन हो। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिसको कल बरोज़े क़यामत अर्श के साए में जगह दरकार हो, वो अल्लाह के घर से मोहब्बत भी करता है और अल्लाह के घर में आना जाना अपनी आदत बनाता है। और सुन लो, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद में आने जाने का पाबंद हो उसके ईमान की गवाही दे दो, उसके ईमान की गवाही दे दो। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के घर से मोहब्बत करो। बहुत बड़ा काम इस मस्जिद को कायम करने में और कायम करके हमारे फैज़ान यूसुफ के नाम से जो जनाब मरहूम यूसुफ साहब हैं, उनके बच्चों ने जमीन वगैरह दी और तामीर वगैरह हुई। बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ा काम। अब आप देखें ना, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हर सजदे का सवाब मिल रहा है। मस्जिद नबवी शरीफ में जितने भी होते हैं, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसका सवाब मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है कि मस्जिद नबवी शरीफ की वो जमीन 2 यतीम बच्चों से खरीद कर उन्होंने वक्फ की थी, तो जितने सजदे होंगे उसका सवाब उनको मिलेगा। अब यहां भी जितने सजदे होंगे जमीन देने वाले को अल्लाह सवाब अता फरमाएगा।
और जिनके नाम से तामीर की गई, अल्लाह ताला उनकी रूह को इसका सवाब अता फरमाएगा। तो अल्लाह के घर को प्रायोरिटी दो, जहां जाओ पहले मस्जिद कायम करने की फिक्र करो, अल्लाह के घर को कायम करने की फिक्र करो। वक्त की किल्लत की बुनियाद पर कॉन्सेप्ट ऑफ मस्जिद सरकार के जमाने में क्या था, मैं इसके हवाले से फिर कभी अर्ज करूंगा मुख्तसरन कि बस ये मस्जिद अल्लाह का घर है, इसे आबाद करो, इसको गंदगी से पाक रखो। यहाँ तक कि खुद सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी शरीफ की सफाई भी किया करते थे। तो ये नहीं कि ये मस्जिद का खादिम, बल्कि आप मस्जिद में कोई खुद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में कोई कचरा देखते हुजूर उठा करके उसे बाहर फेंका करते। हम तो आते कहते खादिम तो जो पगार काय का मिलता है भाई, तू देखता नहीं है कचरा पड़ा हुआ है। हम मुलाजिम से कहते हैं तो ये तनख्वाह काय की दी जाती है, सफाई नहीं करता। अरे भाई तुम ही उठाकर बाहर फेंक दो तो सवाब तुमको भी मिल जाएगा, ये भी करो। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अपनी किताब और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और हमारा दिल मस्जिद से लगा दे, मुसलमानों का दिल मस्जिद से लगा दे और हमें हर सुन्नी सहीहुल अकीदा आशिक़े रसूल के पीछे नमाज अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला फैज़ान यूसुफ के नाम से जो मस्जिद तामीर की गई है तो मरहूम जनाब यूसुफ साहब को करवट करवट जन्नत के जलवे नसीब फरमाए और जिन बच्चों ने ये काम किया है, जमीन दी है और तामीर में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, उन्हें दारैन की सआदतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।